दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों के सुझाव और आप लोगों के कमेंट आते हैं, अभी किसी भाई का कमेंट आया था कि मोटापे पे भी आप वीडियो बनाएं और उन्हीं का एक कमेंट था पीसीओडी पे भी बनाएं। आज मैं मोटापे को कम करने के लिए वीडियो भी बनाऊंगा और आपको 4 पद्धतियों के साथ कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, मोटापे से निजात पा सकते हैं, स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। तो पहली सीढ़ी है हमारी, पहली जो प्राथमिकता है वो होता है हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। तो वो नेचुरोपैथी का मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। बहुत खाएं लेकिन वज़न घटाएं, ऐसे फार्मूले पे काम करना है। तो नेचुरोपैथी पे आपको बताऊंगा एक स्टेप। दूसरा स्टेप होगा न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी में हम कौन से पॉइंट दबा करके अपने आप को मोटापे से निजात पा सकते हैं, पतला कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी। और तीसरा स्टेप होगा योग आसन। योग आसनों से हम कैसे स्वस्थ रहें और अपने आप को फिट करें। और चौथा स्टेप होगा हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद में किस चीज़ों का, कौन सी औषधियों का इस्तेमाल करके हम अपने आप को फिट बना सकते हैं, मोटापे से निजात पा सकते हैं। तो ये 4 स्टेप होंगे दोस्तों, और आप देखेंगे कि ये चारों स्टेप आपके जीवन में एक अलग उजाला लेकर के आएंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से आप वेट को धीरे धीरे कम करते हुए अपने आप को फिट करेंगे। आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, लेकिन हम आपको जो स्टेप बता रहे हैं वो स्पेशल चीज़ होगी, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ और योग से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी हमारा एक योग क्लास श्री बालाजी मंदिर में सुबह 5 से 7 बजे तक प्रतिदिन चलती है। आप यहाँ आसपास के हैं तो वहाँ पर भी आकर के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहले स्टेप पे बात करेंगे खाने पीने पे। खान पान हमारा ठीक हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप छोड़िए, आप भरपूर खाइए, लेकिन खाइए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले तो ये तय करें कि आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए। कब्ज रहेगी तो आप स्वस्थ हो नहीं सकते। जो मैं बात कर रहा था खान पान की, तो आप क्या खाएं। सुबह जैसे ही आप उठने के बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद में कुछ टहलकदमी करने जाएं, वहाँ योग आसन करें और प्राणायाम करें। और वो प्राणायाम और योग आसन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो करने के बाद में जब आप घर आएँ, घर आकर के मैंने एक पहले वीडियो भेजी थी आपको कि पेट पर पट्टी बांधें, गिल्ली पट्टी। मैंने एक वीडियो भेज रखी है, उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं कैसे बांधनी है। तो उस पट्टी का इस्तेमाल करें। कम से कम आधा घंटा, कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे तक पट्टी आप बांध सकते हैं। जब वो पट्टी बंधी हो तो खान पान कुछ नहीं करना है। और पट्टी खोलने के बाद फिर आपने जो स्नान आदि करना है, स्नान आदि करके फिर जैसे ही आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि टॉक्सिस का रहना ही बीमारी है, टॉक्सिस का रहना ही मोटापा है। टॉक्सिस हमारे भीतर किसी भी पार्ट में रहते हैं तो वो हमें मोटा भी करते हैं और बहुत सारी समस्याओं से घेर लेते हैं। तो टॉक्सिस के लिए डिटॉक्स जूस, डिटॉक्स जूस में क्या ले सकते हैं, घिया, लौकी, ज़बरदस्त चीज़ है। और ये जो महीना होता है, सावन वाला जो महीना होता है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लगभग लौकी चलती है। तो अगस्त तक तो आप भरपूर मात्रा में लौकी का जूस पिए। सुबह उठते ही जैसे मैंने अभी बताया आपको, धोने के बाद ये डिटॉक्स जूस पिए। लगभग ये समय होगा आपका 8 बजे का। 8 बजे मान लो आपने डिटॉक्स जूस पिया, उसके 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। 2 घंटे बाद यानी 10 बजे आपको भूख लगेगी। और भूख लगेगी तो आप क्या खाएं, आप खाएं सलाद। सलाद आप जो भी मौसम के हिसाब से उपलब्ध हो उस सलाद का भरपूर इस्तेमाल करें। भरपेट थाली भर के
आप जितनी आपको भूख लगे उतने आप सलाद खाजिए। और सलाद के साथ कई बार हमें एक्स्ट्रा भूख रह जाती है, सलाद में हमारा मन नहीं लगता या किसी भी तरह से हम ज़्यादा सलाद नहीं खा पाते, तो क्या करें, अंकुरित अनाज रखें। अंकुरित में जैसे मूंग है, मोठ है, ज्वार है, चना है, इस तरह की कोई भी चीज़ अंकुरित करके रखें, उसका सेवन आप कर सकते हैं। ये आपका नाश्ता हुआ। अब आपको लगभग 3 घंटे तक कोई भूख नहीं लगने वाली। लगभग 1 बजे आपको भूख लगेगी। उस समय आप, अब रोटी खाने की आदत है हमारी, तो रोटी खाने में आप क्या खाएं, रोटी में गेहूं का अनाज ना लें, गेहूं को मत लें। रोटी में क्या लें, ज्वार, मक्का, चौलाई, रागी, बाजरा, जौ, कोई भी इस तरह के जो भी आपको अनाज उपलब्ध हो, मिक्स करके उसकी रोटी बनाएं। और उस आटे में सब्जी को कद्दूकस करें, सब्जी को कद्दूकस करके मिलाएं उसके अंदर। आटा कम हो, सब्जी ज़्यादा हो, आपको रोटी भी मिल जाएगी और आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा। आप देखेंगे कि आपने जो रोटी खाई, यानी कि आपने 2 खाई, 3 खाई या 4 खाई, उसमें 50% के लगभग आपने सब्जी खाई। तो इस तरीके से आप उस रोटी को खाएं। और सब्जी आप जैसे बनाते हो वैसे बनाएं, लेकिन ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना हो, बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये हो गया आपका दोपहर का भोजन। उसके बाद में लगभग 4 बजे आपको थोड़ी भूख महसूस हो तो आप फ्रूट जूस लीजिए या फ्रूट खाइए, फ्रूट जूस या फ्रूट खाइए। और फ्रूट में भी बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट ना हो, वो नॉर्मल फ्रूट हो, ऐसे फ्रूट लीजिए। और 4 बजे के बाद लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद आपको शाम का भोजन लेना है, यानी कि 6:30 बजे, 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप शाम का भोजन कर लें। क्योंकि भोजन जो 10 बजे करते हैं, 11 बजे करते हैं, ये इतना बेवकूफ़ी भरा कदम होता है जो हमारे पूरे सिस्टम को बिगाड़ कर करता है। तो आपको इस सिस्टम को सुधारना है। शाम का भोजन आप 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में लें। और क्या लें उसमें हो सके तो आप दलिया, और उस दलिए में मान लो आप 400 ग्राम दलिया खाने वाले व्यक्ति हो तो 400 ग्राम में 100 ग्राम ही दलिया हो, बाकी सारी सब्जियां मिक्स करो, उसके अंदर भरपूर मात्रा में सब्जी मिक्स करो, दलिए में नमकीन बना करके खाओ, बहुत आनंदित करने वाला और बहुत टेस्टी आपको दलिया मिलेगा। या आप खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी में भी ऐसे ही सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इस तरह से आपका शाम का भोजन हो जाएगा। शाम का भोजन हो गया और उसके अगले दिन आप क्या ले रहे हैं, सलाद। कितने बजे, 10 बजे, 6 बजे से लेकर के और 10 बजे तक लगभग 16 घंटे का फास्ट हो गया आपका। और ये फास्ट आपकी बॉडी को इतने ज़बरदस्त तरीके से डिटॉक्स करते हुए आपको मोटापे से तो निजात दिलाएगा ही, लेकिन और भी शरीर के भीतर जितनी भी गंदगी ठहरी हुई है, कहीं नसों में, नाड़ियों में, आंतों में, लिवर में या हार्ट में, हर तरह की गंदगी को साफ करेगा। ये आपका पहला स्टेप हुआ नेचुरोपैथी का। अब अगले स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी में क्या होता है कि हम कुछ पॉइंट दबाते हैं। न्यूरोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है, यानी हमारी जो वेन्स हैं, जो नसें नाड़ियाँ हैं, उन नसें नाड़ियों के हिसाब से जिस बॉडी के पार्ट में दिक्कत होती है, जिस बॉडी के पार्ट को ठीक करना होता है, उसके कुछ पॉइंट होते हैं। तो मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले तो हमारा लीवर ठीक होना चाहिए। लीवर के अंदर अगर फैटी लीवर हो गया तो आप मोटापे को ठीक कैसे करेंगे। लीवर के भाग को ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लगभग 10 से 12 बार घुमाएं। फिर ऐसे ही कमर पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक मालिश करें, हल्की मालिश से इससे आपका लीवर को एक्सरसाइज मिल जाती है। और अगला पॉइंट जो है, एक पॉइंट होता है, ये दोनों उंगलियां इस तरह से बंद करें और मोटे व्यक्ति के लिए ऐसे इस तरह से
ये आपको ऐसे ही हाथ करके करना है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिख जाए। इस तरह से इस पॉइंट को दबाएं। जब आप इस पॉइंट को दबाएंगे तो ये वाला भाग दबेगा। ये वाला भाग जब दबेगा तो ये आपका थायराइड का पॉइंट होता है। ये मोटापे को कम करने का लिए बहुत ज़बरदस्त पॉइंट होता है। अगला अभ्यास, अगले अभ्यास में क्या करें, इस तरह से ये ऐसे ऐसे ये उंगलियां होंगी। ये जो पहली उंगली है, ये 3 उंगलियां ने इस अंगूठे को पकड़ लिया, 3 उंगलियों ने इस अंगूठे को पकड़ लिया, और ये जो बीच वाली जो उंगली है, पहली जो उंगली है, ये दोनों तरफ ये ऐसे आ जाएंगी सीध में, दोनों ऐसे सीध में आ जाएंगी। इस तरीके से आपको पकड़ना है और इसको ऐसे दबाना है, ऐसे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम 5 तत्व के पुतले हैं। ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, और हमारी ये जो उंगलियां हैं ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये जो अंगूठा है हमारा, अग्नि जो है, तो थेरेपी में ये हमारे गैस का पॉइंट होता है। जब इसको दबाते हैं तो हमारी गैस रिलीज होती है। और ये उंगलियां हमारी क्रियाज का, ये पेन क्रियाज का पॉइंट होता है। तो पेन क्रियाज को हमें रोकना है, और ये जो गैस का पॉइंट है इसको ज़्यादा दबाना है। और ये हमारे बाकी जो गाल ब्लडर और हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये पूरे सिस्टम को दबाती है। और इस तरह से हम इसका अभ्यास करके भी मोटापे से निजात पा सकते हैं। ये न्यूरोथेरेपी का मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए। अब अगला स्टेप आता है हमारा योग और आसन। योग आसन में सबसे पहले प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में जो इस आसन में ऐसे बैठ करके आप भस्त्री का प्राणायाम, वैसे तो भस्त्री का प्राणायाम हमारे फेफड़ों का प्राणायाम है, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग हटके करना है। अलग हटके करेंगे तो क्या होगा, हमारे भीतर गैस, एसिडिटी जो जमा है वो बाहर निकलेगी। कैसे, सांस को लिया, नाक से लिया, इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके भीतर से गैस, एसिडिटी बाहर निकलेगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। तो ये एक तरीका हो। अगला जो कॉमन है सभी बीमारियों में, कपालभाति। सांस को झटके के साथ बाहर निकालना है नाक द्वारा, और अपने पेट के अंदर देखेंगे, महसूस करेंगे, जैसे ही आप सांस को झटके के साथ बाहर निकालते हैं, पेट में एक स्ट्रोक लगता है, एक झटका लगता है, पेट अंदर की ओर जाता है, और हमारा ये नाभि का हिस्सा ये अंदर की ओर जाता है। और नाभि हमारी 72,000 नसें नाड़ियों का जोड़ है, नाभि। और ये 72,000 नसें नाड़ियाँ हमारी नाभि से निकल करके पूरे शरीर तंत्र को जाती है, और इस तंत्र में से 72,000 में से फिर अलग अलग शाखाएं फैलती हैं, और लगभग 72 करोड़ 72 लाख 72,210 नसें नाड़ियाँ होती हैं टोटल। और ये नसें नाड़ियाँ आपके शरीर के तंत्र को ठीक करती है कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति प्राणायाम कम से कम आधा घंटा, मोटे व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा कपालभाति करना है। एक बार में आप बैठ करके इस तरह से नहीं कर सकते, मुझे पता है। तो आप क्या करें, आप 15-15 मिनट के 2 स्टेप कर लें, या 7-7, 8-8 मिनट के 4 स्टेप कर लें। तो किसी भी तरह से आप कपालभाति प्राणायाम को आधा घंटा कम से कम करें। और अगली बात जो है वो कुछ प्राणायाम होते हैं, जैसे इसमें है ना, क्या होता है कि जब हमारा मोटापा बढ़ रहा होता है तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और कई बार पीसीओडी के वजह से भी मोटापा बढ़ जाता है। महिलाओं को खास करके ऐसा होता है, पीसीओडी की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, वो उसके ऊपर भेजेंगे आपको भी। और अगली बात जो मैं कर रहा था
ये हमें कपालभाति प्राणायाम हो गया, बाह्य प्राणायाम हो गया। बाह्य प्राणायाम श्वास को जैसे बाहर निकाल करके अब जैसे मेरा पेट अंदर गया है, जो मोटे आदमी है उनका पेट अंदर नहीं जाएगा क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम है, लेकिन प्रयास करना है। प्रयास करने से भी बहुत कुछ होता है। आप प्रयास करेंगे उससे बहुत कुछ होगा। तो ये बाह्य प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ अग्निसार क्रिया भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अग्निसार क्रिया इस तरीके से आप अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब तक आपका माइंड ठीक नहीं होगा तब तक आप कोई भी समस्या से निजात नहीं पा सकते। चाहे कितनी दवाइयाँ खाएं, कितने ही आप योगासन करें, कुछ भी करें, माइंड को ठीक करना है। और माइंड को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से आपकी नींद ठीक होगी। नींद ठीक होगी, नींद अच्छी आ जाएगी तो आपकी मोटापे की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मोटापा, पीसीओडी, ये जो समस्याएं होती है ना, ये एंजाइटी की वजह से होती है, टेंशन की वजह से होती है, डिप्रेशन की वजह से होती है। बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में रहने लग गए आजकल। खान पान ठीक नहीं है, उसको सुधारना है। सोने का तरीका ठीक नहीं है, उसको भी सुधारना है। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, ये बहुत ज़रूरी है। भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भी हमारे माइंड के लिए बहुत बढ़िया है। इस तरीके से इसको कम से कम 5 से 10 बार करें। उद्गीत क्या? इसको भी 5 से 10 बार करें। और ये करने के बाद फिर आप खो जाएं अपने भीतर, अपने बॉडी पार्ट जहाँ पर आपको दिक्कत लग रही है उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। और ये विश्वास परमात्मा के प्रति कि हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे गॉड, मैंने योग किया है, मैंने प्राणायाम किया है, मैं तेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, इसलिए मेरे सारे बॉडी के पार्ट स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे भावों के साथ ध्यान करें। और एक प्राणायाम जो बहुत खास है मोटे लोगों के लिए, क्योंकि मोटापा थायराइड की ग्रंथि इनबैलेंस होने से भी आता है। और थायराइड के लिए कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ उज्जयी प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त होता है। उज्जयी प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास को अंदर लिया, बाहर छोड़ दिया, फिर बाहर छोड़ के फिर अंदर लेना है। थोड़ी देर रोक के रखना है, दाएं नासिका को बंद करना है, बाएं से बाहर निकाल देना है। 10 से 15 बार मोटे लोगों को बहुत ज़रूरी है ये। और अगले अब आते हैं आसन। आसन में मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले लेट करके इस तरह से आप सीधे लेटिए और एक एक पैर को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4। ये बिना रोके भी आप कर सकते हैं। जो जवान हैं वो इस तरीके से पैरों को बिना रोके ऐसे चलाते रहे। ये कम से कम 50-100 बार तक करने का अभ्यास करें। बहुत ज़बरदस्त है ये मोटापे को कम करने के लिए। थाई को यहाँ से ये हमारे हिप्स को
और ये छाती के नीचे का जो भाग है, हमारा पेट है, ये साइड से पूरे मोटापे को ख़त्म करने के लिए बहुत बढ़िया है। जो जवान है, जिनकी कमर सही रहती है, कमर में दर्द नहीं रहता, वो दोनों पैरों से इस तरह से ऊपर नीचे, जो कमर जिनकी ठीक रहती है वो ही दोनों पैरों से करे। जिनकी कमर में दिक्कत है वो दोनों पैरों से ना करे इस अभ्यास को। और अगला अभ्यास है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, गोल गोल घुमाना, बड़ा शून्य बनाना। दाएं पैर को घुमाया कम से कम 20-25 बार एक तरफ, फिर दूसरी तरफ 20-25 बार एंटी क्लॉकवाइज, और इसी तरह से दूसरे पैर को भी क्लॉकवाइज और 20-25 बार घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये मोटापा कम करने के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है और आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जो सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं, वैसे तो मोटे आदमियों को सर्वांग आसन करने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जो कर सकते हैं वो इस तरह से सर्वांग आसन का अभ्यास करें। सर्वांग आसन बहुत जबरदस्त है ये हमारे माइंड के ऊपर, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है। और इसमें कुछ अभ्यास उल्टे लेट करके भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फास्ट फास्ट करेंगे इस तरह से कम 40-50 बार। इसको इस तरह से श्वासों के साथ करेंगे तो ये भी मोटापा कम करने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। अगला अभ्यास आप धनुरासन का भी कर सकते हैं। इसमें धनुरासन इस तरीके से पूरे खींचना है और रोकना है। जितनी देर आप रोक के रखें उतना ही बेनिफिट मिलता है धनुरासन में। और बैठ करके कुछ करने वाले आसन हैं, चक्की चलाना। ये पीसीओडी की दिक्कत में भी और मोटापे में भी बहुत बढ़िया काम करता है। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करें और पीछे जाएं तो हाथ फिर भी सीधे, कोनियां सीधी रहे, आगे आए तो भी। जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती हो वो आगे ज़्यादा ना झुके, इस तरह से आगे ज़्यादा ना झुके, वो यहीं से वापस हो जाएं। क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों तरफ घुमाना है, कम से कम 25-30 बार इस तरीके से ये घुमाना। जिनको हर्निया की समस्या है वो इस तरह से पीछे ना झुके। ये विशेष कर हमें अपने ध्यान रखने हैं, बहुत ज़रूरी है। और ये आसनों का एक श्रृंखला मैंने आपको बताई। अब अगली बात करते हैं कि हम आयुर्वेद में किन औषधियों का इस्तेमाल करके मोटापे से निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद में तो एलोवेरा जूस, ये मोटापे के लिए भी और ये हमारे बॉडी के पूरे सिस्टम के लिए भी, जोड़ों के दर्द के लिए भी काम करता है। और एलोवेरा जूस के साथ गोधन अर्क, ये सबसे सुप्रीम चीज़ है गोधन अर्क। इसके अंदर हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो पूरे के पूरे मिनरल्स इस गोधन अर्क में होते हैं। तो गोधन अर्क एलोवेरा जूस लगभग 30 से 40 ग्राम एलोवेरा जूस और 20 ml के आसपास गोधन अर्क, और इतना ही पानी मिला करके उसके साथ में वेट गो टेबलेट आती है, या तो वो ले ले या मैदोहर वटी वो ले ले। 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। और अगली जो एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, जैसे नींबू पानी में शहद वाला नींबू पानी, थोड़ा गर्म पानी शहद डाल करके नींबू लेकर डाल करके उसको पीते हैं, वो भी मोटापा कम करता है। लेकिन जिनके जोड़ों में दर्द की समस्या है, जिनको एसिडिटी की ज़्यादा समस्या है, उनको नींबू नहीं लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है। और जो अब मैंने आपको बताया ये चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाएंगे, कभी मोटे होंगे नहीं, हो चुके हैं तो वापस आपकी बॉडी इतनी स्मूथ और फ्लेक्सिबल और एक जैसे कहते हैं ना हीरो हीरोइन की तरह, ऐसी बॉडी आप पा सकते हैं। आप सबने इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखा, सुना, समझा, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं ताकि हमारे भाई बहन जो भारत में मोटापे से पीड़ित हैं
वो स्वस्थ हों और पूरी दुनिया के लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।